पहले बिल्कुल। और अतुल जरा आपको रोकूंगी, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एनआईए ने 20 दिन की कस्टडी की मांग की है। कोर्ट ने बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये बड़ी खबर, तहव्वुर के रिमांड पर कोर्ट में बहस पूरी हो गई। एनआईए के वकील ने तमाम जो सबूत हैं तहव्वुर राणा के खिलाफ वो जज के सामने पेश किए थे और कोर्ट ने बहस सुनने के बाद अपने फैसले को फिलहाल सुरक्षित रख लिया। अतुल, आपके पास क्या अपडेट इस बारे में? बिल्कुल, देखिए फैसला भी सुरक्षित है और अभी जो जानकारी दी गई है कि 20 दिन की कस्टडी उसकी मांगी गई थी और जैसा कि हम पहले कह रहे थे अभी कुछ अलर्ट यहां पर आया है। अभी आप देख सकते हैं कि एकदम से मूवमेंट यहां पर शुरू हुई है। तो जैसा कि जानकारी, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, फैसला सुरक्षित रखा है। जो 20 दिन की रिमांड जो है वो अदालत से एनआईए ने मांगी है और अब ये फैसला किसी भी समय आ सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले ही तहव्वुर राणा को लेकर यहां से जो एनआईए वो निकल जाए, क्योंकि रिमांड मिलना बिल्कुल तय है। और यहां पर आप देखेंगे एकदम से फिर से जो पटियाला हाउस कोर्ट है वो यहां पर पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। पुलिस एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गई है। आप देख सकते हैं कि मेन गेट के ऊपर किस तरीके से पुलिस पूरे इस समय जो है वो पूरे तरीके से अलर्ट दिख रही है। और अभी आप मान सकते हैं कि कभी भी तहव्वुर राणा को लेकर जो एनआईए की टीम है वो यहां से निकल सकती है। तो एक बार फिर से यहां पर जो पुलिस है वो पूरे तरीके से एक्शन में है, अलर्ट मोड पर है। तो अब ये मान के चलिए अब से कुछ देर बाद तहव्वुर राणा को लेकर जो है वो एनआईए की टीम यहां से निकल सकती है। तो अभी आप बाहर देख सकते हैं कि पुलिस प्रेजेंस जो है एकदम से फिर से पूरे तरीके से एक्टिव मोड में है। पुलिस जो है पूरे तरीके से अलर्ट मोड में है। रस्सी देखिए, फिर से यहां पर रस्सी खींचने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, ताकि जो जब यहां से पूरा काफिला निकले, तहव्वुर राणा को लेकर निकलेगी यहां से एनआईए की टीम, तो किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो ना आए, इसके लिए यहां पर पूरी तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। जो दिल्ली पुलिस के जो टॉप ऑफिसर्स है वो भी इस समय कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सुरक्षा का है, ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। और 20 दिन की जिस तरीके से बात गई कि अभी जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा गया है और 20 दिन का रिमांड जो अभी जानकारी निकल के आई है कि 20 दिन का रिमांड जो है वो एनआईए के द्वारा मांगा गया। तो अब जब फैसला सुरक्षित हो गया है तो किसी भी समय यह फैसला आ सकता है कि आखिर कितने दिन का रिमांड जो है वो एनआईए को मिलेगा। लेकिन जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि जो जितने दिन का रिमांड, क्योंकि यूएपीए के मामले के अंदर 1 महीने का रिमांड मिल सकता है, जांच एजेंसी को मिल सकता है, तो इसके अंदर अदालत को कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रिमांड है वो आरोपी का दिया जाए, यानी कि तहव्वुर राणा का रिमांड जांच एजेंसी एनआईए को दिया जाए। तो अभी इंतजार इस बात का है कि आखिर कब तक जो एनआईए की टीम है वो तहव्वुर राणा को लेकर बाहर निकलती है। पुलिस जो है बाहर वो अलर्ट मोड पर है, लेकिन अभी क्योंकि 12 बजे का करेक्ट समय हो चुका है तो अभी भी मान के चलिए 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है, क्योंकि जब तहव्वुर राणा को लेकर टीम निकलेगी तो पहले क्योंकि कोर्ट रूम से निकलेंगे, उसके बाद जो काफिला, गाड़ियों का काफिला अंदर मौजूद है, एम्बुलेंस अंदर मौजूद है, बकायदा जिस गाड़ी के अंदर लेकर आया गया बख्तरबंद गाड़ी के अंदर वो अंदर मौजूद है। बाहर 2 गाड़ियां हैं, एक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है और इसके अलावा स्वात कमांडोज का एक जो बख्तरबंद गाड़ी है वो कोर्ट के बाहर मौजूद है। लेकिन जो जिन गाड़ियों का काफिला जिसके अंदर तहव्वुर राणा मौजूद था वो अभी भी पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर ही है। तो जब वो कोर्ट रूम से निकलेगा तहव्वुर राणा, उसको बकायदा जब गाड़ी के अंदर बिठाया जाएगा 5 से 10 मिनट पूरा जो एनआईए की टीम है वो उनके अधिकारी साथ बैठेंगे, स्वात कमांडो, एनएसजी कमांडो वो उसके साथ होंगे। तो उसके अंदर भी 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। जब वो कोर्ट रूम से बाहर निकलेगा तो पूरी प्रक्रिया जो अभी चल रही है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और अब अदालत कितने दिन का रिमांड जो है वो तहव्वुर राणा का देती है, प्रिया, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। और आपको बता दें कि 20 दिन के रिमांड की मांग एनआईए की तरफ से की गई है। फिलहाल बहस इस पर पूरी हो चुकी है और अभी फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और यहां से एनआईए की टीम अब किसी भी वक्त तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो सकती है। आपको बता दें कि 15 से 20 गाड़ियों का काफिला था जब पालम एयरपोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट तहव्वुर राणा को लेकर टीम एनआईए की पहुंची है और लगभग 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है जब तहव्वुर राणा पटियाला हाउस कोर्ट में ही है और यहां पर 1.5 घंटे तक बहस हुई है। 20 दिन के रिमांड की मांग एनआईए की तरफ से रखी गई है। बहस पूरी हो चुकी है। फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। हमने आपको एक-एक तस्वीरें दिखाई किस तरीके से हाई सिक्योरिटी अभी भी बरती गई है। बकायदा कोर्ट के भीतर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, जबकि कोर्ट के बाहर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और अब सीधे यहां से टीम अब किसी भी वक्त लेकर एनआईए हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो सकती है। वहां पर भी बीएसएफ की तैनाती की गई है, आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है
किसी भी तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच ना हो पाए, सुरक्षा किसी तरीके से चूके ना, उसको लेकर भी पूरी तरह से अलर्ट रखा गया। आपको बता दें कि स्वाट कमांडोज यहां पर तैनात किए गए हैं। स्वाट कमांडोज की गाड़ी सबसे आगे चल रही है। जो पलक झपकने से पहले हमला करने में माहिर है वो स्वाट कमांडोज ही पहले पालम एयरपोर्ट से लेकर पटियाला हाउस कोर्ट तक पहुंचे थे और अब आगे भी यहां से लेकर जाने वाले हैं। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अतुल, और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि अब तो बहस पूरी हो गई है, क्या ये पॉसिबल है? रूल क्या कहता है कि अगर आज फैसला नहीं आता है तो इसके बावजूद एनआईए हेडक्वार्टर में आज तहव्वुर राणा को रखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए प्रिया, फैसला तो अभी आना है और क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा है तो जब कोर्ट जो है वो अभी इसके ऊपर फैसला सुनाएगी कि आखिर कितने दिन का रिमांड जो है वो तहव्वुर राणा का दिया जाए। लेकिन हम जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि 20 दिन का रिमांड जब मांगा है और 1 महीने तक का रिमांड जो है वो इस पूरे मामले के अंदर यानी कि यूएपीए के मामले के अंदर मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं जितने दिन का रिमांड जांच एजेंसी ने मांगा है उसको देने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशानी या कोई दिक्कत जो जज है चंद्रजीत सिंह उनको होगी। तो अब क्योंकि रिमांड जो मांगा था 20 दिन का, कोर्ट में जो है फैसला सुरक्षित रख लिया है अपना, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने दिन का रिमांड जो है वो जांच एजेंसी एनआईए को कोर्ट देगी। लेकिन क्योंकि तहव्वुर राणा जो है वो अभी कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद है, अभी वो बाहर नहीं निकला है, काफिला जो है वो अभी भी अंदर मौजूद है और अगर जब वो तहव्वुर राणा कोर्ट रूम से बाहर निकलेगा तो उसके बाद उसको जो गाड़ी है, बख्तरबंद गाड़ी, उसके अंदर बिठाया जाएगा और जो बाकी जो एनआईए के अधिकारी हैं वो उसके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो एनएसजी के कमांडो है, स्वात कमांडो है, वो साथ में मौजूद रहेंगे। जो पूरा काफिला जब निकलेगा तो उसके साथ ही, क्योंकि ये गेट जो हम दिखा रहे हैं लगातार कि जो गेट खुलेगा उसके बाद ही तहव्वुर राणा को यहां से लेकर निकला जाएगा। तो अभी इंतजार इस बात का हो रहा है कि आखिर जो जज है चंद्रजीत सिंह वो कितने दिन का आदेश जो है वो सुनाते हैं कि तहव्वुर राणा को इतने दिन की जो कस्टडी है, एनआईए की कस्टडी है, वो दी जाए। तो अभी इंतजार इसी बात का हो रहा है, जल्द ही इस पूरे मामले के ऊपर फैसला हो सकता है क्योंकि 12:04 इस समय प्रिया हो चुके हैं और अब क्योंकि पूरी प्रोसीडिंग जिस तरीके से 6:22 पे पूरा जो प्लेन जो है वो लैंड हुआ पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर और उसके बाद जो पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई और जिस तरीके से हम पहले भी लगातार कह रहे थे, बाकायदा लीगल एड के बारे में पूछा गया तहव्वुर राणा से, उसके बाद उसको लीगल एड दिया भी गया। जो पटियाला कोर्ट है उसकी तरफ से जो जज है चंद्रजीत सिंह, उन्होंने बाकायदा लीगल एड दिया। तो अब क्योंकि पूरी सुनवाई हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रखा गया है, 20 दिन का रिमांड जो है वो एनआईए ने मांगा है, तो अब इंतजार इस बात का है कि आखिर कितने दिन का रिमांड जो है वो जो तहव्वुर राणा है उसका एनआईए को मिलता है और उसके बाद जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद उसे लेकर एनआईए की टीम जो है वो यहां से निकलेगी और सीधा एनआईए हेडक्वार्टर लेकर तहव्वुर राणा को लेकर जाया जाएगा। तो इंतजार अभी इस बात का हो रहा है कि आखिर कब तक ये पूरी प्रक्रिया जो है वो फाइनल होती है और आखिर अदालत कितने दिन का रिमांड जो है वो तहव्वुर राणा का सैंक्शन करती है, इसी बात का इंतजार हो रहा है। और जैसे ही तहव्वुर राणा यहां से निकलेगा एनआईए हेडक्वार्टर उसको लेकर जाया जाएगा और उसके बाद आज से ही उससे जो पूछताछ, उससे जो इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन जो होनी है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जब ये 20 दिन का रिमांड खत्म होगा उसमें अगर अपने सवाल जवाब एनआईए के पूरे नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से आगे भी उसका रिमांड की एप्लीकेशन जो है वो एनआईए अदालत के अंदर लगाएगी, आगे भी रिमांड उसका मांगेगी। तो अभी पूरी प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। सिर्फ जज जो है चंद्रजीत सिंह, उनको अपना फैसला सुनाना है कि आखिर कितने दिन का रिमांड जो है वो तहव्वुर राणा का मिला है और उसके बाद यहां से एनआईए की टीम उसे एनआईए हेडक्वार्टर के लिए, तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर के लिए लेकर निकलेगी। तो अभी क्योंकि इंतजार बस इसी बात का है कि आखिर ये गेट कब खुलता है, कब जो तहव्वुर राणा है उसको बाकायदा जो उसकी बख्तरबंद गाड़ी जिसमें उसको लेकर आया गया था उसी गाड़ी से यहां से लेकर जाया जाएगा, एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा और इसी बात का इंतजार जो है वो यहां पर सब कर रहे हैं। जी प्रिया, बिल्कुल अब इंतजार किया जा रहा है कि जल्दी कोर्ट अपना फैसला सुनाए, जिसके बाद एनआईए की टीम हेडक्वार्टर के लिए लेकर रवाना हो जाएगी। वहां पर अभय पराशर पहले से मौजूद है, एक तस्वीर अभय आप तक पहुंचा रहे हैं। अभय, फिलहाल वहां पर किस तरीके की हलचल नजर आ रही है, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि पटियाला हाउस कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है, 20 दिन के रिमांड की मांग की गई है और अब किसी भी वक्त तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम एनआईए हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो सकती है। वहां पर क्या तैयारी इस वक्त आपको नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल कभी भी यहां पर एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को लेकर पहुंच सकती है और उसके लिए यहां पर इंतजाम पूरे हैं। हम आपको बता दें कि ये मुख्य गेट है और यहां पर आप देख रहे हैं जो सीआईएसएफ के ऑफिशियल्स हैं वो भी यहां पर खड़े हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि न केवल एनआईए बल्कि आसपास की जितनी
कई यहां पर ऐसी सरकारी एजेंसीज हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है। असिस्टेंट कमांडर हैं संजय मेहता, वो इस वक्त यहां पर खड़े हुए हैं, साथ ही एनआईए के ऑफिशियल्स यहां पर खड़े हुए हैं। ये जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त, क्योंकि फैसला सुरक्षित है, 20 दिनों की रिमांड की मांग की है एनआईए ने, और अब कभी भी यहां पर एनआईए की टीम इस आतंकी को लेकर पहुंच सकती है। तो ऐसे में जिस तरीके के इनपुट्स लगातार एजेंसीज को मिलते हैं कि इस आतंकी के ऊपर कोई हमला ना हो जाए, इसी को लेकर यहां पर पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया है। और फिलहाल असिस्टेंट कमांडर सीआईएसएफ संजय मेहता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो यहां पर खड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी पूरी जिम्मेदारी है कि यहां पर जब स्पेशल सेल के कमांडोज और एनआईए के ऑफिसर्स सेफली यहां पर इस आतंकी को लेकर पहुंच जाएं, उसी को सिक्योरिटी रिव्यू करने के लिए फिलहाल यहां पर सीआईएसएफ के असिस्टेंट कमांडर मौजूद हैं, एनआईए के ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद हैं, जो कि इंतजार कर रहे हैं। जानकारी मिल गई है कि बहुत जल्द तनुवर राणा को लेकर एनआईए की टीम यहां पर पहुंच रही है। लगातार आप देख रहे हैं तो जो असिस्टेंट कमांडर हैं सीआईएसएफ के संजय मेहता, वो फोन पर एक एक जानकारी ले रहे हैं कि कितनी देर में वहां से टीम निकलने वाली है, इस आतंकी को लेकर यहां पर पहुंचने वाली है। इस पूरे रूट को बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, फोर्स यहां पर है, पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर है, दिल्ली पुलिस यहां पर है, और सीआईएसएफ जो है वो भी एक एक जानकारी इकट्ठा कर रही है और अंदर भी जा रही है। आप देखेंगे सीआईएसएफ के ऑफिशियल्स भी अंदर जा रहे हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इन्हीं असिस्टेंट कमांडर की है, संजय मेहता की, जो अंदर पहुंच चुके हैं। अगर आप देखेंगे ये वाला जो गेट है, जो एंट्री गेट है, वहां पर भी तमाम सीसीटीवी कैमरेज का जो मॉनिटर है वो आपको नजर आ रहा होगा कि अंदर जहां पर सेल है या फिर जहां पर पूछताछ होनी है, जहां पर आतंकी को रखा जाएगा, उसके फ्रेम भी आपको नजर आ जाएंगे। एक स्क्रीन आपको नजर आ जाएगी कि जहां पर चप्पे चप्पे पर यहां पर सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल किए गए हैं, उनकी लाइव फीड यहां पर दिखाई देगी। तो सुरक्षा के इंतजाम यहां पर पूरे हैं, इंतजार किया जा रहा है। 20 दिन के रिमांड की मांग की गई है, बहस पूरी हो गई है, तमाम टेक्निकल बातें जो हैं वो कोर्ट में एनआईए की तरफ से की गई हैं। ये बताया गया है कि किस तरीके से तंवर राणा ने इस पूरी साजिश को रचा। हालांकि ये तमाम सबूत सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका की है वहां पर भी पेश किए गए थे, लेकिन अब फिलहाल एनआईए की स्पेशल कोर्ट में भी बताया गया है कि किस तरीके से इस पूरी साजिश को रचा तंवर राणा ने, किस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जो ऑफिसर्स हैं उनको पल पल की जानकारी दी गई, ईमेल्स किए गए, ईमेल्स में क्या बातें की गई, वो तमाम एविडेंस जो है वो कोर्ट के अंदर रखे गए। 1 महीने की रिमांड की मांग की जा सकती है इस पूरे मामले के अंदर। 20 दिन की रिमांड मांगी है एनआईए ने। अब देखना यह है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बहुत जल्द जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, कागजी कार्रवाई है, वो पूरी होते ही कितने दिन की रिमांड दी जाती है देखने वाली बात होगी, और उसके बाद तुरंत एनआईए हेडक्वार्टर के इसी गेट पर लाया जाएगा आतंकी तंवर राणा को, और उसके बाद यहां पर 3rd फ्लोर पर उसे रखा जाएगा और उससे फिर पूछताछ शुरू कर दी जाएगी। तो तैयारी पूरी है, बस इंतजार है पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले का कि आतंकी राणा को कितने दिन की एनआईए की कस्टडी दी जाती है। प्रिया। बिल्कुल, और अब इंतजार किया जा रहा है। लंबा इंतजार था तहव्वुर राणा के भारत आने का, 17 साल से इंतजार था, और 2011 में एनआईए ने सबसे पहले जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें तहव्वुर राणा को आरोपी बनाया गया था, और 2019 से डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू भारत ने कोशिश की थी, प्रत्यर्पण की, और 2022 में भारत ने अमेरिकी कोर्ट के सामने सारे सबूत पेश किए, तब जाकर ये रास्ता साफ हुआ और तहव्वुर राणा आज भारत आ पाया है। मेरे सहयोगी भास्कर के पास कोई अपडेट है। भास्कर, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त? तो हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और एनआईए ने 20 दिन की कस्टडी की मांग की है, 20 दिन के रिमांड की मांग की है, और आपको बता दें कि अब इस पर बहस एनआईए के स्पेशल जज ने सुन ली है, इस पर बहस पूरी हो चुकी है, और 20 दिन के रिमांड की मांग एनआईए की टीम की ओर से की गई थी, और फिलहाल अभी फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। भास्कर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, बताया जा रहा है कि अब इस पर प्रोसीडिंग्स पूरी हो चुकी है, फिलहाल जज ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है, कितना वक्त आ सकता है फैसला आने में? और देखिए, 2 चीज होता है सामान्य रूप से इस तरह की प्रक्रिया में। कानून अदालत के द्वारा ये तय कर दिया जाता है कि रिमांड दे दी जाती है, सिर्फ उसमें ये निर्धारित होता है बाद में, वो फैसला बाद में आता है कि कितने दिनों की रिमांड मिली है। अगर राणा को यहाँ से एनआईए की टीम निकलती है तो ये मान के चलिए कि रिमांड मिल गई है एनआईए को, और कितने दिनों की रिमांड मिली है ये तय होना है। ये फैसला आना बाकी था, जो कि बाद में पता चलेगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि जिस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है तमाम सुरक्षा एजेंसियों को राणा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, उस बीच में ये फैसला भी आ जाए कि कितनी देर का कितने दिनों का रिमांड मिला है।
जो यूएपीए के तहत ये प्रावधान है कि मैक्सिमम 1 महीने तक की रिमांड ली जा सकती है जांच एजेंसियों के द्वारा, उसमें से महज 20 दिन की रिमांड मांगी गई है जांच एजेंसी के द्वारा। और वो सबूत जिसके बिना पे अमेरिकी अदालत में ये एक्सेप्ट किया गया कि ये इस पूरे मामले में दोषी हो सकता है, मुकदमा इस पे चल सकता है, और उस बिना पे राणा का प्रत्यार्पण हुआ है, तो उन सबूतों के बिना पे यहां से रिमांड मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी, ये पहले से ही तय है। और अगर प्रक्रिया लंबी है, फैसला लिखने में वक्त लिया जा रहा है, तो इस बीच में हो सकता है कि जो जांच एजेंसियों को तैयारी करनी है, सुरक्षा एजेंसियों को तैयारी करनी है कि यहां से लेके एनआईए के दफ्तर तक लेके जाना है, तो उस बीच में हो सकता है वो फैसला आ जाए। लेकिन उसमें कितना वक्त लगेगा अदालती प्रक्रिया में, ये अभी तक तय नहीं है और इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। सामान्य रूप से जो आम केसेस होते हैं उसमें अदालती प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा ये हम लोगों को पता इसलिए होता है कि आप खुद कोर्ट रूम में मौजूद होते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तमाम जो पत्रकार हैं उनको अलग रखा गया था, तो इसलिए ये जब तक फाइनली वो रिजल्ट नहीं आ जाता है, वहां से फैसला नहीं आ जा सकता है, क्योंकि ये पूरा सेंसिटिव मामला है और इसीलिए मीडिया को भी कोर्ट के भीतर प्रवेश नहीं दिया गया है। पूरी जो प्रोसीडिंग है वो हो चुकी है और अब किसी भी वक्त एनआईए की टीम यहां से तंवर राणा को लेकर एनआईए के हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो सकती है। अतुल भाटिया भी लगातार पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं। अतुल, कितना वक्त लग सकता है, चूंकि अब देखिए वहां पर एनआईए हेडक्वार्टर में भी हलचल बढ़ गई है, तैयारी वहां पर भी पूरी इंतजार किया जा रहा है कि बस यहां से निकलकर तंवर राणा एनआईए हेडक्वार्टर जाए और फिर आगे आज रात से ही बताया जा रहा है कि वहां भी पूछताछ की शुरुआत हो सकती है। अतुल, बिल्कुल, देखिए प्रिया, अभी जो है वो यहाँ पर जो जज है वो अपना आदेश लिखवा रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है। तो अभी इससे थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी आखिर कितने दिन का